जो आपकी किताब है लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट क्लास 9th की, तो इसी किताब का ये क्वेश्चन और आंसर है। देखो बच्चों, अगर बात करें इसके खुद की क्वेश्चन और आंसर की, तो यहाँ पर एक मिनट रुको, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन और आंसर दिए गए, ये सही ढंग से इन प्रश्न और आंसर है, इनके खाली एक एक लाइन के आंसर है, इसलिए मैंने कुछ नोट्स इसके अंदर से निकाले हैं जो आपके बड़े काम के। आप ध्यान से देखिए इसे। जैसे पहला है लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, तो ये दूसरा है सरकार का कौन सा रूप लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता, तो सैनिक शासन तथा राजतंत्र सरकार लोकतांत्रिक रूप नहीं माना जा सकता है लोकतंत्र का। बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे अभी इसका इन 3 प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार लिया, उसके बाद में 3 का और है ना ऐसे, तो मैं बराबर इसका वीडियो बनाता जा रहा हूँ। फिर तीसरा, लोकतांत्रिक सरकारों के जनता के हित में फैसले लेने के क्या कारण है, तो आप इसका उत्तर ये इस प्रकार से लिखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने के निम्न कारण है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा तथा बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हमेशा ज्यादा लोग शामिल होते हैं तथा चर्चा व बैठकों के माध्यम से फैसले होते हैं, ठीक है ना। फिर चौथा, चीन में किस पार्टी की सरकार बनती है, तो हम कह सकते हैं कि चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है, कल आपने पढ़ा था। फिर 5वां, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषता लिखी, तो लोकतंत्र के बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है लोकतंत्र, है ना। दूसरा, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। छठा है, चीन की संसद का नाम क्या, तो हम कह सकते हैं चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, जिसे चीनी भाषा के अंदर क्वांगो दाई व्याओ दाहुई कहते हैं ना। उसके बाद में देखिए आपके ये प्रश्न है, मैंने नंबर नहीं लगाए सीधे ही लिख दिया। कहते हैं मेक्सिको को आज़ादी कब प्राप्त हुई, इसकी प्रसिद्ध पार्टी का नाम बताइए, तो हम कह सकते हैं कि 1930 के अंदर मेक्सिको को आज़ादी प्राप्त हुई। पार्टी का नाम है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ऐसे देश का नाम बताइए जहां बहुदलीय चुनाव होते हैं, तो भारत के अंदर होते हैं। ऐसे 2 देशों का नाम बताइए जहां एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य का सिद्धांत लागू होता है, तो हम कह सकते हैं भारत और अमेरिका में। राजनीतिक समानता से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, समान अधिकार प्राप्त होना है ना। फिर वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक लोकतंत्र की सर्वमान्य व्यवस्था कौन सी है, तो हम कह सकते हैं प्रतिनिधित्व लोकतंत्र व्यवस्था है, वो सर्वाधिक लोकमान्य है। लोकतंत्र में गुणवत्ता वाले निर्णयों की संभावना क्यों होती है, क्योंकि लोकतंत्र निर्णयों में सदैव कई व्यक्तियों द्वारा बातचीत और बैठकों में भाग लेकर निर्णय किया जाता है। फिर एक व्यापक सामाजिक विभिन्नता होते हुए भारत के लोगों को क्या संगठित करके रखता है, तो हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था संगठित करके रखते हैं, क्योंकि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती तो हम लोग भी अलग अलग होते। फिर कहते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में सैन्य शासन कैसे स्थापित किया, तो हम कह सकते हैं मुशर्रफ उस समय सेनाध्यक्ष था और अक्टूबर 1999 के अंदर उसने लोकतांत्रिक सरकार को हटाया और खुद वहां का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया खुद को, है ना। फिर 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए, जो कि मैंने बड़े अक्षरों में लिखा है, पाकिस्तान का संविधान बदल कर राष्ट्रपति बन गया। फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, बताइए कैसे, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होता है। भारत की तरह सामाजिक विभिन्नता वाले देश में इस तरह का अंतर है, एक समूह की पसंद के साथ दूसरे समूह की पसंद में टकराव अवश्य होता है और लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। तो आपको कॉपी के अंदर बेटा जी ये करना है, ठीक है बेटा, अच्छे बेटे हो ना, आप इसको करोगे, ठीक है।